मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। इस वीडियो में ऑर्बिटल वेलोसिटी ये टॉपिक पढ़ेंगे। इस तरह बहुत सारी वेलोसिटीज़ पढ़ चुके हैं। लीनियर वेलोसिटी, एवरेज, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इंस्टंटेनियस वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी, इसके बाद एंगुलर वेलोसिटी, टेंजेंशियल वेलोसिटी। आज हमारा टॉपिक है ऑर्बिटल वेलोसिटी। यानी जब कोई भी सेटेलाइट हो या कोई ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर पाथ में मूव करे उसकी वेलोसिटी को ऑर्बिटल वेलोसिटी कहेंगे। ऑर्बिटल वेलोसिटी की डिफाइन है द वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट विद विच इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड ऑर्बिटल वेलोसिटी। यानी जब कोई भी सैटेलाइट अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करे सर्कुलर मोशन में, फिर उसकी वेलोसिटी को ऑर्बिटल वेलोसिटी कहेंगे। जैसे अर्थ हमारी सन के अराउंड अर्थ मूव कर रही होती है सर्कुलर पाथ में, और अदर प्लैनेट्स भी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे होते हैं, इनकी वेलोसिटी भी ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी। फिर जिस तरह अर्थ के अराउंड जो साइंटिस्ट ने सैटेलाइट भेजे होते हैं वो सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं, इनकी वेलोसिटी भी, सैटेलाइट्स की वेलोसिटी भी ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी। ये ऑर्बिटल वेलोसिटी हमने मूव करनी है, यानी ऑर्बिटल वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है पूरे टॉपिक में। अब पूरे कंप्लीट हमने ऑर्बिटल वेलोसिटी फाइंड करने के लिए फिगर में अर्थ से एच हाइट पे सैटेलाइट ले लिया। सैटेलाइट की ये ऑर्बिटल वेलोसिटी है। सैटेलाइट किस फोर्स की वजह से अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है? सैटेलाइट अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से रिवॉल्व कर रहा है, और ये ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सी फोर्स प्रोवाइड कर रही है? सेंट्रीपिटल फोर्स। ये ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सी फोर्स प्रोवाइड कर रही है? सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन भी नीचे को टुवर्ड्स सेंटर, और ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन भी टुवर्ड्स सेंटर, दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन टुवर्ड्स सेंटर। फिर हमने दोनों फोर्सेस को इक्वल रख देंगे। नेक्स्ट करेंगे तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला लिख दिया, जो इसका जनरल फार्मूला एम वी स्क्वायर ओवर आर। इसमें एम एस सेटेलाइट का मैस है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो सेटेलाइट के ऊपर लग रही है उसका फार्मूला लिखेंगे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यूज़ करके। ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला लिखा लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यूज़ करके। अर्थ का मैस एम, सेटेलाइट का मैस एम एस, दोनों मैसेज के ऊपर हमने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लगाया एम एम एस जी ओवर आर स्क्वायर। ये है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की मैथमेटिकल फॉर्म। इन दोनों के सेंटर्स के बिटवीन डिस्टेंस आर था, आर स्क्वायर आ गया। दोनों फोर्सेस इक्वल। ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही थी। दोनों की वैल्यूज़ पुट की, एम एस से कट हो गया, एक आर से कट हो गया। इधर रह गया वी स्क्वायर इक्वल अपनी जगह पे जी कैपिटल एम, और एक आर ये वाला रह गया। बोथ साइड्स पे स्क्वायर रूट लिया जी एम ओवर आर। तो ये हमने ऑर्बिटल वेलोसिटी का फार्मूला डिराइव कर लिया। वी इज इक्वल टू जी एम ओवर आर स्क्वायर रूट। इस फार्मूला से वाज़े हो रहा है कि ये जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है सेटेलाइट की, ये सेटेलाइट के मैस पे डिपेंड नहीं कर रही। ये जो ऑर्बिटल वेलोसिटी आई है सेटेलाइट की, इस फार्मूला से हम फाइंड करेंगे। ये इस फार्मूला में एम एस सेटेलाइट का मैस तो आया ही नहीं, यानी सेटेलाइट के मैस पे डिपेंड नहीं करती ऑर्बिटल वेलोसिटी। कोई सेटेलाइट भारी है, उसका मैस ज़्यादा है, कम है, बहुत हैवी है, सेटेलाइट के मैस पे डिपेंड नहीं करती ऑर्बिटल वेलोसिटी। फिर किस पे डिपेंड करती है? ऑर्बिट के रेडियस के ऊपर, कि वो सेटेलाइट अर्थ के करीब है, ज़्यादा दूर है, या बहुत दूर है। अगर करीब होगा तो उसकी स्पीड ऑर्बिटल वेलोसिटी ज़्यादा होगी, अगर दूर ज़्यादा जाएगा तो उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी कम करती जाएगी। तो फिर ऑर्बिटल वेलोसिटी ओनली किस पे डिपेंड करती है? सेटेलाइट के ऑर्बिट, ऑर्बिट पे डिपेंड होता है कि सेटेलाइट क्लोज है या दूर है। क्लियर? अब एक एग्जांपल से कंप्लीट इस समझते हैं इस ऑर्बिटल वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट को। एग्जाम्पल ही है। एग्जाम्पल में हमने कहा कि जो सैटेलाइट है अर्थ से 400 किलोमीटर हाइट पे है,
कितनी हाइट पे है, 400 किलोमीटर। और प्रीवियस लेक्चर में आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स वाले टॉपिक में पढ़ा था कि जीपीएस सैटेलाइट्स जो हैं ये अर्थ से कितनी हाइट में हैं, 400 किलोमीटर। और ये भी बात कही थी कि ये सैटेलाइट्स अर्थ के क्लोज, सबसे क्लोज यही सैटेलाइट्स हैं 400 किलोमीटर हाइट पे, अर्थ के सबसे क्लोज यही हैं। तो उनके केस में हमने उनकी हाइट 400 किलोमीटर थी, रेडियस अर्थ का 6400 किलोमीटर है, और इधर सेटेलाइट जो मूव कर रहा है ये सेटेलाइट का ऑर्बिट होगा, इस ऑर्बिट का रेडियस आर, इधर भी लिया था आर लिया, आर किसके इक्वल आ जाएगा, कैपिटल आर प्लस एच के, ये लिखा, कैपिटल आर की वैल्यू पुट की, एच की वैल्यू पुट की, सम किया, 6800 किलोमीटर आ गया। अब ये वैल्यू आर की वैल्यू इधर पुट की, जी की वैल्यू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ये 9th में पढ़ी थी, मैस ऑफ अर्थ उधर कैलकुलेट किया था 9th में, वही पुट किया, याद भी रखने इसको एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से। वैल्यूज़ पुट की, ऑर्बिटल वेलोसिटी निकल आई 7.67 किलोमीटर पर सेकेंड। अब इस वैल्यू से एमसीक्यूज़ निकलने हैं, तो वो एमसीक्यूज़ ये वाले हैं। क्या एमसीक्यूज़ है, हमने कहा कि ये जो सेटेलाइट था ये सबसे कम हाइट पे था, यानी क्लोज टू द अर्थ था ये सेटेलाइट। जब 400 किलोमीटर हाइट पे है ये बिल्कुल अर्थ के क्लोज होगा, बाकी सारे सेटेलाइट इससे दूर होंगे। कोई भी सेटेलाइट इससे कम हाइट पे नहीं हो सकता। क्यों, अभी पढ़ते हैं। यानी सारे सेटेलाइट्स इस 400 किलोमीटर हाइट से ऊपर ही होंगे। जिस तरह जियो स्टेशनरी सेटेलाइट्स हैं 42,300 किलोमीटर हाइट पे, सबसे कम हाइट पे कौन से सेटेलाइट्स हैं, जीपीएस सेटेलाइट्स, और उनकी हाइट कितनी होती है, 400 किलोमीटर। कम से कम इनकी ऑर्बिटल वेलोसिटी ये होती है 7.67 किलोमीटर पर सेकंड, यानी ये एक सेकंड में 6 है, राउंड ऑफ करें तो 8 बन जाएगा ये वाला, यानी 8 किलोमीटर पर सेकंड। कोई भी सेटेलाइट जो क्लोज टू द अर्थ हो वो कितनी स्पीड से मूव करता है, 8 किलोमीटर पर सेकंड से। और ये 9th भी पढ़ चुके हैं, ऑर्बिटल वेलोसिटी, उधर भी कॉन्सेप्ट आया था। एमसीक्यूज क्या है, एमसीक्यूज पढ़ लेते हैं। इफ़ द स्पीड ऑफ द सेटेलाइट इज लेस दैन दिस वैल्यू, अगर इस वैल्यू से किसी सेटेलाइट की स्पीड कम आए, 6 किलोमीटर आए, अगर इस स्पीड से किसी सेटेलाइट की स्पीड कम आए, इट विल नॉट बी एबल टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व नहीं कर सकता, फिर वो अर्थ के ऊपर आकर गिर जाएगा। दस इट फॉल्स बैक टू द अर्थ, वो अर्थ के ऊपर गिर जाएगा, वो रिवॉल्व नहीं कर सकता। तो ये था हमारा टॉपिक ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी को हमने डिफ़ाइन किया है। डिफ़ाइन करने के बाद ऑर्बिटल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन फाइंड किया है। एक्सप्रेशन फाइंड करने के लिए ऑर्बिटल एफ सी का फार्मूला लिखा, एफ जी का लिखा, फिर दोनों को हमने इक्वल किया, इक्वल करने के बाद कटिंग की, इसके बाद फिर ऑर्बिटल वेलोसिटी का फार्मूला बनाया। फिर हमने समझा कि ऑर्बिटल वेलोसिटी सेटेलाइट के मैस पे डिपेंड नहीं करती, सेटेलाइट जिस ऑर्बिट में मूव कर रहा है उस पर डिपेंड करती है। फिर हमने एक एग्जांपल से जीपीएस सेटेलाइट्स की एग्जांपल लेके कहा कि ऑर्बिटल वेलोसिटी अगर 7 पॉइंट इससे कम होगी सेटेलाइट मूव नहीं करेगा, अर्थ के ऊपर गिर जाएगा। अगर इससे वेलोसिटी ज़्यादा होगी फिर वो मूव कर सकेगा। ये था हमारा टॉपिक। अल्लाह।